बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूँ सईद चौधरी। पाकिस्तान की हुकूमत आज एक बड़ा अहम फैसला करने जा रही है कि T20 वर्ल्ड कप जो भारत में हो रहा है उसमें शमूलियत इख्तियार करनी है या फिर बांग्लादेश के साथ इज़हार यकजहती के लिए इस टूर्नामेंट का बाइकाट करना है। अगर पाकिस्तान बाइकाट करता है तो हमारा क्या नुकसान होगा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का क्या नुकसान होगा, आईसीसी का क्या नुकसान होगा, क्रिकेट का क्या नुकसान होगा और हमें फायदा क्या हो सकता है। इस बाइकाट से कुछ फायदा भी तो होगा ना, वो फायदा क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। और दूसरा कि जनाब जो तीरा विवादीय तीरा में जो ऑपरेशन हो रहा है, टारगेटेड ऑपरेशन, वो कहते हैं ना इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो वहाँ हो रहा है, तो वो जनाब वफाकी हुकूमत कुछ और कह रही है और सुहेल अफरीदी साहब कुछ और कह रहे हैं। सुहेल अफरीदी साहब कुछ ऐसी बटके भी मार रहे हैं कि इमरान खान की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रहे हैं। इस पर जो तफसीलात है हमारे पास वो आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जो अतर मिल्ला साहब हैं जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के जो जज रहे हुए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज रहे हुए हैं, तो उन्हें जो ईमान मुजारी और उनके शोहर को जो सजा हुई है पेका के तहत, तो उन्हें उसकी क्यों तकलीफ है, उस तकलीफ की वजह भी जानने की हम कोशिश करेंगे। और दूसरा, कल जो मैंने वीला किया था ना, एक वो जो लाहौर में एक होटल में आग लगी और फिर वो जो गुल प्लाजा में आग लगी, तो मैंने कहा ना दोनों हुकूमतों का, या बल्कि चारों हुकूमतों का, बल्कि पांचों वफाकी हुकूमत का भी मुवाजना होना चाहिए, देखना चाहिए लोगों को, यूट्यूबर्स को इस पे विलाग करने चाहिए, सोशल मीडिया पे इनका जो, वैसे वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मैंने अर्ज किया था कि उन्होंने वाने सदर में ब्रीफिंग दी है, अपनी कारकर्दगी बताई है सिंध हुकूमत की। तो कल ना अभी 2-4 घंटे पहले की बात है, तो वो पेशावर से हमारे एक दोस्त आए हुए थे, उन्होंने इस्लामाबाद जाना था, तो इस्लामाबाद की फ्लाइट जो है ना आज किसी वजह से 2-3 घंटे ना लेट हो गई। तो उनका फ़ोन आया, तो मैंने उन्हें कहा यार ये कोई 15 मिनट का फासला है मेरा और मेरे घर का और एयरपोर्ट का। मैं कहा जाए यार बड़े अरसे बाद तो आया है, तो गपशप रहेगी। वो थोड़ा सा ना है वो इनका है पीटीआई का, पहले पीटीआई का था बड़ा शदीद किस्म का, अब ज़रा थोड़ी सी ना उसमें कमी आ गई हुई है। तो वो आया तो मैं मेरे उसके साथ ये बातें शुरू हो गई, सुबह में क्या हो रही है वो। तो मैंने उससे कहा कि जनाब तुम तो फूलों के शहर से आए हो, सिटी ऑफ फ्लावर्स, पेशावर। तो उसने कहा यार अब तो वो फूल्स पैराडाइज ही रह गया है। वो कहता है लाहौर मैंने देखा है यार, लाहौर कहाँ, पेशावर कहाँ। वो कहता है जनाब यहाँ तो जो जिलो पिंड है तो वो ज़्यादा साफ है पेशावर से और बाकी जो केपी के इलाके हैं वहाँ से। और फिर वो कहते हैं धड़का लगा रहता है, वो जो दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं तो वो तो हम भी डरते ही रहते हैं। इस तरह की बातें, यहाँ बड़ा अमन है, सुकून है, 4 दिन में रहा हूँ यहाँ तो जनाब मुझे वो कोई परेशानी नहीं हुई। इस तरह की बातें चाहते हैं ना वो कहते हैं ना डेले बाहर आ गए, यानी आंखें खुली की खुली रहेगी, फटी की फटी रह गई उनकी। तो लेकिन अच्छा उनके साथ एक और साहब भी थे, तो उनके अंदर का भी ना वो जो था पीटीआई वाला, वो लफ्ज मेरे मुंह से बार बार वो फिसल रहा है। तो वो जनाब उसके अंदर का थोड़ा जागा वो उसका, लेकिन ये काम तो कर रही है लेकिन अपनी तशहीर बहुत करती है। ये देखे ना, ये जो होटल में आग बुझाई है तो उसने जनाब पता नहीं 8 घंटों में पता नहीं 88 ट्वीट कर दिए। मैंने कहा मैं तो नहीं देखे, तो देखे ना जरा आप जाके जनाब अब ये हो गया। मैं कहा यार उसने अगर आगाह रखा है, उसने काम किया है, तो अगर बता रही है अपने अवाम को, तो आपको नहीं देखे, ये देखे मैंने देखा फलां जगह जनाब उसकी तस्वीर लगी हुई है, पीछे जनाब उसके बाजी की तस्वीर है नवाज शरीफ की, ये वाली बात कर रहा था। फिर वो कहता है मैंने जनाब पता नहीं क्या कोई इश्तिहार देखा है कि पंजाब में डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हो गया है और मरीम नवाज ने कहा है कि जनाब ये जून तक मुकम्मल करना है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे जून तक मुकम्मल कर रही होगी, पता नहीं इस तरह की बातें शातें करके ना। तो फिर जो दूसरे साहब थे जो मेरे दोस्त थे, तो जिनका मैंने कहा कि थोड़ा सा अंदर का पीटीआई वाला थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, उसने कहा यार ये जो है ना पीटीआई वाले वहाँ, वो क्या नाम है उनका, सुहेल अफरीदी साहब, वो कहते हैं वो अपनी तस्वीर भी लगा ले, अपने अब्बा जी की तस्वीर भी लगा दे, इमरान खान की तस्वीर लगा दे, इमरान खान के अब्बा जी की तस्वीर भी लगा दे, उसकी बहनों की तस्वीर भी इश्तिहार पे लगा दे। लेकिन यहाँ जो लाहौर में मैंने देखा है, इसका 1/4 1/4 भी वहाँ काम कर देना वो, तो हमें वो इश्तिहार कबूल है, ये तस्वीरों वाला। इस तरह की बातें शातें करने के बाद या फिर वो एयरपोर्ट की तरफ हुए रवाना।
तो ये जो प्रोग्राम की मैं आपको कर रहा हूँ ना, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, अगर 25 साल की जरूरियात को मद्देनजर रख के म्यूनिसिपल सर्विसेज की फराहमी का प्रोग्राम है और 52 शहरों में इस साल इसकी तकमील होगी। 3 मराहल में ये प्रोग्राम जो है ये मुकम्मल किया जाएगा। पहले तो जनाब ये जो ज़ाहिर है ये सीवरेज का जो निज़ाम है, इस हवाले से जो मैंने अर्ज किया कि 52 शहरों में ये 5397 किलोमीटर ये सीवरेज लाइनें वो बिछाई जाएंगी। फिर जो बारिश का पानी नहीं होता उसकी मौसर निकासी के लिए ये 67 बड़े अंडरग्राउंड जो है वो स्टोरेज जो है वो टैंक्स जो हैं तालाब बड़े बड़े वो बनाए जाएंगे और उन्हें एक तो पानी बारिश का जरा ओदी वो जरा बह जाएगा और दूसरा जो ज़मीनी पानी है उसकी सतह बुलंद होना शुरू हो जाएगी, जिसको वो कहते हैं रिचार्जिंग जो है नीचे पानी की वो शुरू हो जाएगी। और फिर वो कराची के साथ अगर हम बात ना करें, वहाँ तो जनाब मैन होल का जो है वो फटे पड़ा रहता है, वहाँ चोरी बड़ी होती है, वारदातें बड़ी होती है। जहाँ जनाब ये 52 शहरों में 33,160 वो जो ढक्कन है ना वो लगाए जाएंगे और वो कोई नई तर्ज के ढक्कन होंगे और उनमें वो रिफ्लेक्टर और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी लगी होंगी, कुछ फीचर्स होंगे उनके। और फिर जनाब उसके बाद जनाब इन्होंने एक और जो इंतज़ाम किया कि निशेबी इलाकों को बारिशी पानी से बचाने के लिए, इनके मसाइल के हल के लिए 181 किलोमीटर तवील ड्रेन्स जो हैं वो बनाई जा रही हैं। फिर डिस्पोजल स्टेशन जो हैं वो जनाब वो चलेंगे उसके ऊपर सोलर पे, 100% सोलर पे कर रहे हैं। और फिर वाटर ट्रीटमेंट जो है प्लांट्स वो लगाए जाएंगे, गंदे पानी को साफ किया जाएगा। अगर नीचे वाले पानी को रिचार्ज करने के लिए भी वो पानी इस्तेमाल होता है तो फिर वो भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। गलियां पक्कियां कर देते हैं तजीनो राइश जनाब ये रंग बिरंगी टाइलां तुम देखिया होनी तो जदीद मशीनरी फराम की जाएगी। तो वो मैं उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ पेशावर वाले दोस्त सी उन्होंने इन्नी तफसील नहीं दस सकिया, लेकिन उन्होंने पहलों ही पता सी। उन्होंने मैंने खुद ही पूछा कि यार इतने कोई सुने इदा का प्रोग्राम हैगा। मैं कहा यार मैं अगली दफ़ा आओगे तुम जून तो बाद देख लेना आप। और दूसरा जो खबर है ना कि अतर मुनीला साहब वाली, ये उन्होंने किसी जगह ना तकरीब में खिताब फरमाया है अतर मुनीला साहब ने, और उन्होंने ये कहा कि जब नाम लिया उन्होंने कि ये क्या नाम है इनका, ईमान मज़ारी, और जो उनके शोहर हैं हादी अली चट्ठा को वो जनाब उनको दहशतगर्द करार दे दिया है। तो जमहूरियत में ऐसे कैसा कहाँ होता है, ये सुनिए जरा क्या फरमा रहे हैं। Two young lawyers who have been declared as terrorists. This does not happen in a democratic state. मैं हैरान हूँ कि अतर मुनीला साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हुए हैं। अच्छा वैसे ये जो 26वीं 27वीं तरमीम आई है ना, इसके जुम्मेदार जो हैं, जो मैंने पहले भी कई मरतबा अर्ज़ किया है, मंसूर अली शाह साहब भी हैं, उमर रज़ा बंदयाल साहब, एजाज अल एहसन, एक तो वो हम ख्याल टोला था ना जजों का, हम ख्याल बेंच बना करते थे जब, वो तो हैं ही। उसके बाद अतर मुनीला साहब और जो ये मंसूर अली शाह साहब हैं, ये इसके जुम्मेदार, यानी को उनकी मोहब्बत में, फर्द वाहद की मोहब्बत में इन्होंने आइन को भी सबोताज किया। ये किस मुंह से जमहूरियत की बात कर रहे हैं यार अतर मुनीला साहब। अतर मुनीला साहब वो साहब हैं, यानी इनके ख्याल में ये जमहूरियत नहीं है। जब परवेज मुशर्रफ का दौरे हुकूमत था तो उस वक्त जमहूरियत थी और इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा का वजीर कानून बनना कबूल किया था उनके दौर में, वो जमहूरियत थी। और फिर ISI के एक चीफ के इशारे पे ये तहरीक चलाते हैं वकला बहाली की। आपको पता है ना वो अशफाक परवेज कैनी साहब जो हैं वो मुशर्रफ के खिलाफ उन्होंने अंदर खाते के मूव चलाई हुई थी, जब वकला को खड़ा करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। और अतर मुनीला साहब वही है ना जिन्होंने फैज हमीद के कहने पे शौकत सिद्दीकी की पीठ में छुरा घोंपा था। अब पता नहीं किस बात के ये इनकलाबी बने हुए, याद नहीं आप लोगों को कि जनाब उनकी जगह खुद चीफ जस्टिस बन गए थे। और फिर फैज हमीद के कहने पे, जो फैज हमीद ने कहा था शौकत सिद्दीकी से जनाब ये इलेक्शन तक जो है ये बाहर नहीं आना चाहिए इनको, 2018 के जो 25 जुलाई पता नहीं समथिंग जो भी इलेक्शन थे जिस तरीके को, उसके बाद ये बाहर आने चाहिए थे। उसके बाद इनकी जमानत हुई थी। उस वक्त ये चीफ जस्टिस कौन थे? अतर मुनीला साहब थे। और ये ईमान मज़ारी को इन्होंने तो जनाब पहले भी ईमान मज़ारी के जैसे इन्होंने वो बैठे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में जब 9 मई को गिरफ्तार होता है इमरान खान,
और उसके बाद ये वहां सुओ मोटो ले लिया जाता है, दरखास्त जनाब दायर कर दी जाती है, पता नहीं क्या क्या होता है। तो जनाब जहां भी है उसको पेश किया जाए जनाब, इमरान खान को लाया जाए हमारे सामने जनाब, वो पेश। अच्छा, ये पहली दफा हुआ कि एक बंदे का जुडिशियल रिमांड हो गया हुआ अदालत से, और जुडिशियल रिमांड हो जाए तो बेल एप्लीकेशन जो है वो एंटरटेन नहीं करते अदालतें, आला अदालतें। इन्होंने कहा नहीं जनाब, ये गिरफ्तारी गलत है। चलो जनाब आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं और वहां जाके जनाब आप गुड टू सी यू जब कहा था उमरता बंदयाल ने, उस बेंच में साहब भी बैठे हुए थे, अतर मिल्ला साहब भी, कि ठीक है जनाब इनको पता नहीं कहाँ रखा जाए, वो पुलिस लाइन में या कहाँ। तो जनाब इनके दोस्त अहबाब जो हैं उनकी खातर तवाज़ो भी करें, जो है टीवी भी लगा के दें इनको, जो ये चाहते हैं जनाब इनकी याशी करो, इस गाड़ी में, सुबह मर्सिडीज गाड़ी में या पता नहीं किस गाड़ी में जनाब इनको लेके जाना है, आपने बुलेट प्रूफ गाड़ी होनी चाहिए। ये सारे आपने मेरा नोट पढ़ा है, ये वही अतर मिल्ला साहब है ना। और अब बात कर रहे हैं जनाब जमहूरियत की, आइन की। आइन को जितना नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया है, मैंने कहा ना 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम जिस बड़े दिन की, उसकी जिम्मेदारी ये लोग हैं ना। ये एकतरफा फैसले करते एक बंदे की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर, ना ऐसा होता। और इमान मुजारी ने जो बाजवा के खिलाफ बातें की थी तो केस बन गया था। तो भाई साहब ने जनाब उनकी, वो कहता बच्ची है जी, वो गुस्से में आके बात हो गई, चल माफी मांग। उसने माफी मांग ली, इनकलाबी खातून थी, तो भाई साहब ने छोड़ दिया उनको। ये वो साहब हैं जो कहते हैं जनाब, मैं ये अर्ज करता हूं कि ताज़ीरत पाकिस्तान की दफा 3 है, वो ये कहती है कि ऐसा जुर्म जो पाकिस्तान से बाहर किया जाए लेकिन वहां भी और पाकिस्तान के अंदर भी एक जुर्म हो, तो उसका मुकदमा पाकिस्तान में दर्ज हो सकता है और उसका ट्रायल पाकिस्तान में हो सकता है। ये जो मस्जिद नबवी में इन लोगों ने हंगामा राय की थी, जब ये हमारे वज़ीर आज़म वहां गए थे, पीडीएम की जब हुकूमत आई थी, इमरान खान को गिरा के जो हुकूमत बनी थी, तो उनके साथ क्या हुआ था, वहां हंगामा रहा था। यहाँ पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज किए गए, भाई साहब ने सारे मुकदमे खारिज कर दिए कि वो कानून में लिखा हुआ है। और अब ये साहब जो हैं ये कह रहे हैं, अच्छा ये आप बताएं कि ये बाइकाट किसने किया, जज के को तू कह के किसने मुखातब किया कि तू नौकरी कर रहा है, इन्होंने किया ना ईमान। तो उसके बाद अदालत के पास चारा क्या था। कल भी मैंने परवेज मुशर्रफ केस का हवाला दिया कि परवेज मुशर्रफ तो वो जो वो आर्टिकल 6 वाला केस था, उसमें उसने तो कोई बयान शान नहीं दिया था, ना गवाहियां, कुछ भी नहीं। तो वो उसको सजा हो गई थी ना, सुप्रीम कोर्ट ने फिर सजा बरकरार रखी थी ना, वो वाली सजा जो थी स्पेशल अदालत की। तो ये अब वो क्या करे अदालत, फिर ताखीरी हरबे अगर इस्तेमाल किया, अदालत ने एक खास हद तक मौका देना होता है। ये तो नोटिसों की तमील नहीं करते जनाब, फिर इश्तिहार दे दें अखबार में, फिर जनाब दरवाजे पे चस्पा कर दें, फिर जनाब मुख्तलिफ जो ड्रेस हैं वहां भेज दिया जाए। अब तो शायद कुछ जदीद तरीके भी आ गए, लेकिन ये अच्छा, अब ये जो मैंने अर्ज किया था, ये जो ईमान मुजारी साहबा और इनके शौहर हैं, इन्होंने जो ट्वीट जो इनके ऊपर इल्जामात थे, वो ट्वीट जो हैं इन्होंने तस्लीम किए कि हमारे, इनके ख्याल में ये जुर्म नहीं है, कानून के मुताबिक जुर्म है, सीधी सी बात है। जैसे वो जो मैंने पहले वाला कानून का जिक्र दिया, जब बीवी ने पूरी पाओ तो 3 साल के अंदर हो जाए, थोड़े मेरे नजदीक थे हासा जी है ना, लेकिन कानून है जी बीवी चाहेगी, अगर चाहेगी तो बंदे को फड़वा देगी पूरी पाने नाल, या तो कानून खत्म करो, जो तो कानून मौजूद आ वो तो मुताबिक ही अमल होना ना। अब ये एक ट्वीट सामने पड़ा हुआ है कि ना पाकिस्तानी आर्मी जो है ये कहती है कि ना हमने वो BLA के इतने टेररिस्ट जो है वो हलाक कर दिए। टेररिस्ट और BLA और टेररिस्ट उनको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है मफहूम बदलने के लिए उसका। तो जनाब फिर जनाब वो कहते हैं जनाब ये जो लोग, इन्होंने हजारों लोग जो हैं ये इन्होंने ब्लोच जो हैं वो जो मिसिंग है उन्हीं को निकाल के लाते हैं, टार्चर करते हैं और फिर जनाब मार देते हैं। इस तरह के बात ये इन्होंने बुज़दिल दुश्मन, इतना बुज़दिल दुश्मन किसी को ना दे, यानी फौज को सीधा सीधा ये दुश्मन डिक्लेयर कर रही है। ऊपर जो बात है यही है ना, तो फिर ये क्या ये गुमराह कौन खबर नहीं ये जो दे रही है, और क्या ये जो रियासत दुश्मनी नहीं है। और भी बहुत सारे ट्वीट हैं, ये तो मैंने एक आपको वो दिखाया है। और अतर मिल्ला साहब के नजदीक जनाब ये बच्चे मासूम है, इनको दहशतगर्द वहां लिखा हुआ है, साइबर जो दहशतगर्दी लफ्ज है इसके लिए, जो सेक्शन 10 है पैका का, उसमें लिखा ही हुआ है।
तो लेकिन ये इनके नज़दीक ना वो बेगना है। जिस अतर मुल्ला को मैं जानता हूँ और जो मुबैना तौर पे उनकी हरकतें रही हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि अदलिया के वो कहते हैं ना कि माथे का झूमर है, ये क्लिंक का टिक्का है। ये साहब जो है बदनवा धाग है ये। और ये साहब जो हैं, ये आपने कभी देखा है जनाब उसके जो एक तौहीने जब ये इमरान नहीं लेके आ रहा था जनाब अपना जुलूस इस्लामाबाद में दाखिल होना था और जनाब जो डी चौक में नहीं जा सकते ये ऑर्डर दे दिया था, आपको याद है? यही साहब थे ना, इसी तरह के लोग बैठे हुए थे कि नहीं जनाब उसको पता नहीं चला होगा कि अदालती हुक्म नहीं उस तक पहुंचा होगा। 2 वकील सी अंदर मौजूद जिन्हें दूसरी डायरेक्शन जारी की थी, वो दरख्तों को, अच्छा एक दरख्त कट जाए तो ये रोड़ा डाल देते हैं। ये थोड़े से हुकूक इंसानी के भी चैंपियन है ना, वो जो कहते हैं जनाब ये माहौलियात के, ये और मंसूर अली शाह साहब दोनों चैंपियन है ना। वहां आग लगा दी जनाब दरख्तों को, वो तो जनाब उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए जनाब आंसू गैस की शेलिंग हो रही थी तो शेलिंग से बचने के लिए जनाब उन्होंने ये कर दिया। ये इनका इंसाफ था ये। और अब जनाब ये कह रहे हैं जनाब वो उसको, अच्छा हाँ उसको भी ये कह दिया जब ये 9 मई को गिरफ्तार हुआ है ना कि फौज के खिलाफ 9 मई की मजम्मत करें आप, ये बार बार कह रहा था जैसे वो मरियम, जैसे वो मैंने कहा ना कि उनसे कहा कि माफी मांग लें आप, वो जो यानी कि वो जज्बात में बात निकली बाजवा के खिलाफ, ईमान को इसने कहा था। तो वहां भी ये बार बार इन्होंने कहा कि आप 9 मई की मजम्मत करते हैं, 9 मई की मजम्मत करें, 9 मई की मजम्मत करते, उन्हें कितनी नहीं मजम्मत, फिर भी इन्होंने, यानी कि इन्हें दी मजम्मत ना करना, जज कह रहे हैं बार बार और उन्होंने कह रहे हैं कि जब तेनों से रिलीफ देनी है तो ये मजम्मत कर दे, उनका मैं नहीं करनी। उसने कहा वो क्या करते फिर, अगर वो मुझे गिरफ्तार कर लिया था तो फिर क्या करते लोग, रिएक्शन तो आना था क्योंकि उसको पता था ये साढ़े बंदे ने। और दूसरी जो बात मैंने अर्ज की कि आज पाकिस्तान की हुकूमत बड़ा अहम फैसला करने जा रही है कि ये आपको याद, ये तो थोड़ा सा मुख्तसर मैं बता दूं याद दहानी के लिए, आपको पता ही होगा वैसे कि ये एक बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं मुस्तफिजुर रहमान, और वो जनाब जो शाहरुख की टीम है, वो क्या नाम है उसका, इंडियन प्रीमियर लीग में, तो उसने उसको खरीदा हुआ था, उसने जाना था, तो वहाँ जनाब जो है वो रोला पड़ गया इंडिया में कि जनाब बांग्लादेश का खिलाड़ी नहीं आने देंगे हम। तो फिर वहाँ के बोर्ड ने ये कहा कि जनाब इसकी जान को खतरा है, अपने अम्मा की सूरत पैदा हो कि जनाब ये ना आए, और उसने शाहरुख से कहा वापस भेजो, एग्रीमेंट खत्म करो, वो खत्म हो गया। अब उसके बाद ये T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, अगले महीने से शुरू हो रहा है फरवरी से, तो उन्होंने कहा जनाब हमारे तो तमाम खिलाड़ियों को खतरा है, एक खिलाड़ी को खतरा बाकियों को नहीं है, तो जनाब हम जो है तो वो मेरे ख्याल कलकत्ते, और मैच भी कलकत्ते और मुंबई में पता नहीं कहाँ रखे हुए हैं खतरनाक इलाकों में, तो उन्होंने जनाब अच्छे नहीं आना। ICC को उन्होंने दरखास्त दी ना, सोने बांग्लादेश श्रीलंका सारे मैच करते हैं जिदा पाकिस्तान ने तुम किए, पाकिस्तान तेने चैंपियंस ट्रॉफी खेलन पाकिस्तान नहीं आया कि साड़ी जान को खतरा है जनाब। उदो पहलगाम भी नहीं होया इस गले, पहले ही रोला पा के बह गए। तो जनाब फिर इनके दरमियान को मादा हो गया, 3-4 साल जो है वो ना हम आपके पास टूर्नामेंट होता है, कोई ट्रॉफी होती है, ना हम आएंगे ना आप आएंगे, तो ठीक है जनाब हम जो है ना तीसरी जगह पे खेलेंगे। ये पाकिस्तान के मैच सारे हो रहे हैं श्रीलंका में, पाकिस्तान नहीं जा रहा क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं आए थे। तो वो उन्होंने दरखास्त दी ICC को, ICC के जनाब ये तो तुम मजाक बना लिया, वो मजूकरात चलते रहे। तो उनका जनाब ठीक है अगर आपने आना तो ठीक है, अगर नहीं आएंगे तो फिर हम आपकी जगह ना स्कॉटलैंड को शामिल कर रहे हैं। तो उन्होंने जनाब साफ इनकार कर दिया, नहीं जनाब थाने ऐसे अपनी एक टूर्नामेंट खेलन की खातर असं अपने खिलाड़ी मरवा लिए, उन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा वो जो ICC का इजलास था ना, उसमें सिर्फ एक वोट उनके साथ खड़ो, एक मुल्क उनके साथ खड़ो, जो पाकिस्तान था। वहां के जो चेयरमैन बोर्ड है बांग्लादेश के, वो जज्बाती हो गए, आप दीदा हो गए ये बताते हुए कि हमारा सिर्फ भाई हमारे साथ खड़ा था। और ये मैं ये कह रहा हूं कि ये तजदीद तलकात है। हसीना वाजिद दौर जो साढ़े मामला सी होते, अच्छा हसीना वाजिद का खिताब करवाता उन्होंने, उन्होंने इजाजत देती कि आप तो खिताब कर दे ऑनलाइन टाइप जिदा नहीं होंगे कोई इस तरह का। इन्होंने इंडिया वाले ने जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनाब उत्थे बांग्लादेश के विच मामला गड़बड़ रहन। तो बहरहाल ये मोहसिन नकवी साहब जो हमारे चेयरमैन है PCB, तो उन्होंने जनाब एक दिन पहलों एक गल की सी कि जनाब ये फैसला करना हुकूमत पाकिस्तान, उन्होंने इशारा दिता सी यार सीधी सीधी गल है कि वज़ीर आज़म ने वो बरतानिया बाहर है, मुल्क से बाहर है, वो आएंगे तो उनके साथ वो मिलकर फैसला करेंगे, वो जो हुक्म करेंगे
तो वो कह रहे हमें परवाह नहीं है, हम टूर्नामेंट का बाइकाट भी कर सकते हैं, बड़ी ज्यादती हुई है बांग्लादेश के साथ। जो उसूल भारत में लागू होता है तो बांग्लादेश में क्यों नहीं, ये भी सोचने वाली बात है। पाकिस्तान के साथ माहदा कर लेते हैं, वहां नहीं। तो वो जनाब इस तरह की उन्होंने बात की। और आज जो है, अच्छा, ये जो हमारे वजीर खारजा हैं साकदार, इनकी जो बांग्लादेश के वजीर खारजा हैं, इनके साथ बात भी हुई है, टेलीफोन पे तफसीली बात हुई है। और ये ख्याल ये किया जा रहा है, दो वजीरों ने टीवी से बह के कह दिता, ये एहसन इकबाल ने, राणा सनाउल्लाह ने, कि नहीं जाना चाहिए था सानू, फैसला वजीर आजम ने करना है तो काबीना ने करना है। एक और वकील से, वो वजीर से मेरी बात हुई है, उसने भी ये कहा नहीं जाना चाहिए। जो मोहसिन नकवी खुद भी ये वजीर हैं, इनका भी ख्याल यही है। वरना वो कहते हैं ABC के ही हमारे पास प्लान है, देखेंगे क्या करना है। और फिर जो मैंने अर्ज किया, वो सेंटर जो हमारे दोस्त थे, उन्होंने ये कहा कि नहीं जाना चाहिए, बल्कि उन्होंने पूछा कि जाना चाहिए या नहीं, वहां मुख्तलिफ आ रहा थी, उसने कहा मेरे ख्याल में तो नहीं जाना चाहिए। अब इसके पीछे दो चीजें हैं। एक तो ये जो मेरी इतला थी, और मैंने इस पर विलाग भी किया था शायद, कि बांग्लादेश के बोर्ड को जो पूरी आशीर्वाद है ना, वो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की है, और वहां की हुकूमत को, पाकिस्तान की हुकूमत को, कि डट जाओ, क्योंकि जो असूल एक दफा तय हो गया तो वो असूल ही रहना चाहिए था। तो उसमें जनाब वो डटे हुए हैं और वो इंतजार करेंगे पाकिस्तान क्या करता है। पाकिस्तान के पास कई एक ऑप्शन है ना। एक तो ये है कि पाकिस्तान भी ज़ाहिर यकजहती के लिए बांग्लादेश की टीम की तरह वो बाइक कर गए, ऐसे भी नहीं आना जनाब, क्योंकि ICC डंडी मार रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। और फिर एक ये भी है कि कोई और मुल्क भी हमारे साथ मिल जाए, कोशिश हो श्रीलंका कर दे इनकार, कोई और एक आध मुल्क कर दे, कुछ तरह हो जाए। तो अच्छा, वैसे ना इसमें एक बहुत बड़ी रिफ्ट जो है ना, ये क्रिकेट में आ गई हुई है। ये आपको याद होगा कि बिग 3 याद है ना, कि जनाब जो तकसीम है पैसे की, आमदनी की, वो 3 मुल्क जो हैं वो पहले नंबर पे होंगे। वो भारत, जनाब इतने मशहूरियां बड़ियां मिलती हैं सानू, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये बिग 3 हैं ICC के। और बाकी चौथे नंबर पे वैसे पाकिस्तान है, जो आमदनी उमदनी के बाद। बाकी सारे जिन्हें जनाब वो शूदर ने, असली जनाब इन्हें नहीं मिलके किया। और वो बड़ा वो एक बाकी जो मालिक है ना, इन 3 के अलावा, वो बिग 3 तो परेशान ने, तंग पए होने हो। उन्हें श्रीलंका भी है, जिन्हें मुस्तकिल अरकान ने ICC दे, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, ये सारे तंग ने। या जिन्हें को टेस्ट कैप थे जिन्होंने कोल वो मुल्क, वो कहते यार की है ये क्रिकेट है, ये सियासत है, एक सनत है, खेल नहीं रह गया होया पैसे कमाने की। तो ये जनूबी अफ्रीका के जो साबिक कप्तान हैं ग्राइम स्मिथ, अच्छा, ये जो मालिक है ना बिग 3 के अलावा, ये कह रहे हैं जनाब ये असूल सब पे लागू होना चाहिए, सबके लिए बराबर होने चाहिए। लेकिन ये जो इंग्लैंड के कुछ साबिक खिलाड़ी हैं या बोर्ड्स के साबिक जो ओहदेदारान हैं, वो कुछ और बातें कर रहे हैं, वो यही जबान बोल रहे हैं जो इंडियन ICC वाली जबान बोल। अच्छा, वो जो ग्राइम स्मिथ हैं, उन्होंने कहा जनाब ये जो उन्होंने ICC एग्जाम जो ये एक तरफा फैसला है, इससे मुझे तो बड़ी मायूसी हुई है। अगर बांग्लादेश की टीम के सिक्योरिटी मिसाइल थे तो ये बात ICC को ही पता थी। अच्छा, वो कहते हैं ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो बिग 3 में शामिल हैं, वो अगर यही बात करते हैं कि जनाब हमें वहां सिक्योरिटी मिसाइल है तो हम नहीं खेलेंगे वहां, हमें किसी जनाब तीसरी जगह पे खिलाया जाए, तो क्या जो वो ICC उनको बाहर कर देता, बाहर कर सकता था? ये कहा, इंडिया ने इनकार किया कि इंडिया को बाहर कर दिया था उन्होंने। इंडिया ने कहा जनाब सीधा पंजाब उत्ते खेलना जाके बाहर, पाकिस्तान नहीं खेलना सी। मेरे को बीच मैच होए सी चैंपियंस ट्रॉफी दे, ते ओदी मन्नी गई, लेकिन पाकिस्तान कुछ तकड़ा सी, टीम तकड़ी है किसी, इन्हें कहा नहीं जनाब फिर असं भी नहीं जाया करना, वादा हो गया दोनों दरमियान। उनका ये दोहरा म्यार है ICC का, और ये ज्यादा देर नहीं चलना, वो ये कह रहे हैं। अच्छा, इनके अलावा और बहुत सारे लोगों ने ये बात की है, साबिक क्रिकेटर्स ने। साढ़े तो वसीम अकरम ने शायद कुछ और ही क्रिकेट और ये खेल बांग्लादेश साढ़े, और यार हसीनाबाजी के दौर का बांग्लादेश से होने वाला बांग्लादेश जमीन आसमान का फर्क हैगा। ये सारे इन्होंने फिक्र है कि साड़ी कमेंट्री जी वो पैसे नहीं आने, वसीम अकरम वर्गे लोगों को किसी कमेंट्री करनी है तो पैसे कितने लवांगे, ये इन्होंने चक्कर ने, इन्हें की कितने उबल वतनी है।
ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ के लिए पता है बड़ा नाम, ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਕੈਰੀ ਪਿਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਟਾਈਪ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਰੀ ਪੈਕਰ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣੇ ਜੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਇਹ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। वसीम अकरम ने जी गल की है, मैं देख रहा इंडियन मीडिया दिखा रहा है जनाब, उन्होंने कह दिया जनाब कि जाना चाहिए पाकिस्तान को, क्रिकेट की जीत होगी, पता नहीं किसकी जीत होगी। उन्होंने नहीं आना चाहिए सी, इन्होंने कमेंट्री करनी होंगी, पैसे लेने होंगे। अच्छा बहरहाल उन्होंने क्या जनाब, ये जो है ना जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान, उन्होंने ये बात भी की है कि अगर अपना रवैया ना बदला ICC ने, तो क्रिकेट जो है इसके 2 हिस्सों में 2 ब्लॉक बन जाने, 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी क्रिकेट। बिल्कुल ठीक है, ये बिग 3 फिर अपना मैच खेलते रहे, हम अपना अलग जो काउंसिल बना लेते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। कई तंजीमें बनी हुई हैं, रैसलिंग दी 2 नहीं बनी रही हैं, बॉक्सिंग दी नहीं बनी रही हैं, कई फेडरेशन अलग अलग बनी हुई हैं खेलों की। इहदे च की जब बहरहाल इसमें जो है ना 2 आ रहा है, एक तो ये कि पाकिस्तान मुकम्मल बाईकाट करते हैं। अगर पाकिस्तान बाईकाट करता है, चलो ठीक है जी हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए, हार गए, लेकिन जो 20-22 करोड़ बंगाली है ना, उनके दिल जीत लेंगे, वो हमारी तरफ देख रहे हैं इस वक्त। और अगर ये खबरें ठीक हैं कि पाकिस्तान की हलाशेरी थे या आशीर्वाद के साथ उन्होंने ये इकदाम किया, सख्त फैसला किया बांग्लादेश ने, तो फिर तो हमारा ये अखलाकी तौर पे भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो फैसला, या तो ये कहें कि जब हम बाईकाट कर रहे हैं, धमकी दें, खत लिखें कि हम भी नहीं आएंगे अगर बांग्लादेश को आप नहीं देते, खिलाते, तो सीधी सीधी बात है। वैसे ही उन्होंने तो कहा है कि जनाब ठीक है, तुम 22वीं टीम का भी इंतजार कर लो, वो युगंडा है जो पता नहीं किहड़ा मुल्क है या कनेडा जोड़ा भी है, उन्होंने ले आओ, असी जनाब जोड़े फिर असी रह गए उत्तों। और दूसरा ये है कि हमारे ऊपर को पाबंदी लग सकती है, ICC ज़ाहिर है बिग 3 अगर फैसले करने गए, लेकिन पाबंदी एडी आसान नहीं हैगी, ये खौफ हैगा ये चपड़कनातियां का कि पाबंदी पाकिस्तान से लग जाएगी जनाब, इसकी रुकनीयत मुअत्तल हो जाएगी। और जो बाकी बिग 3 तो बाकी तंग आए हुए उन्होंने पाकिस्तान वर्गा बंदा मुल्क चाहिए हैगा। 2 मुस्तकिल अरकान जिहड़े ने पाकिस्तान और बांग्लादेश इस टूर्नामेंट तो बाहर हो जाए तो फिर पीछे की रह गया। और फिर ये भी हो सकता है जनाब वो जो है PSL खेलने के लिए जनाब NOC ना थे, और बिग 3 आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, इंडिया तो पहले नहीं साढ़े आता, आस्ट्रेलियन भी नहीं आते, इंग्लैंड वाले भी नहीं आते, बाकी जिहड़े ने उन्होंने बोर्ड NOC दे देंगे। उहदे च की प्रॉब्लम है, पाकिस्तान सुपर लीग खेलने की गल मैं कर रहा यार, वो तो पहले सौदे सुदे हुए पे ने। और फिर जनाब रुकनीयत मुअत्तल के अलावा ये भी एक सोचा जा रहा कि जनाब पाकिस्तान जो सिर्फ इंडिया के साथ मैच खेलने से इनकार कर दे, अगर पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है, बाईकाट कर देता है, तो ये इंडिया कम से कम इंडिया के साथ खेलने से इनकार कर देता है, तो फिर इनकी जो थी ना आमदनी की इन्होंने जो तखमीना लगाया हुआ था वो गया। वो कहते हैं कि जनाब जो ICC का टूर्नामेंट होता है उसमें पूरे मैच जो हैं उनकी कमाई एक तरफ, पाकिस्तान और भारत की जो मैच है उसकी कमाई एक तरफ। ये चैंपियन ट्रॉफी में यार पाकिस्तान आउट हो गया तो जितने भी इश्तिहारी कंपनी उन्होंने अपने इश्तिहारी बंद कर दिए, वापस ले लिए थे, अभी याद है आपको, तो बड़ा वो घाटा बढ़ गया था। उन्होंने कहा पैसे वापस करो साढ़े ऐसी यार, बस ऐसे इश्तिहार देने नहीं है, पाकिस्तान है ही नहीं, रहा ही नहीं टूर्नामेंट असं कल मैच थोड़ा दे दें फिर ये पैसे। और वो इंडिया भी ये क्रिकेट बोर्ड के साथ जो महादे होते हैं ना ब्रॉडकास्टर्स के, वो उसमें ये होता है, वो कहेंगे यार थोड़ा असी तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच तो जनाब थोड़ा क्या से इश्तिहार देने, ये थोड़ा मैच ही नहीं हो रहा, असी पैसे तुझे पैसे वापस करो जो नकदी नहीं फिर। ये भी एक इशू है और ये बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान को इग्नोर करना। पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं है, और अगर ये 2 मुल्क और एक आध और साथ मिल जाता है, 3 मुल्क जो बड़े हैं वो निकल जाते हैं इस टूर्नामेंट से, टूर्नामेंट का रह गया फिर तो इंजी है ना जिमें वो रशिया के ओलंपिक्स हुई थी, जिन्नी टीमां जोड़े मुल्क ने, इंडिया जो अफगानिस्तान वाला इशू नहीं बनाया सी, यूरोप गया ही नहीं सी उत्थे, पाकिस्तान भी नहीं गया सी, इंडिया चंद एक मुल्क गया सी। वो ओलंपिक के बाहर एक ना तो है वह, लेकिन वो ओलंपिक जोड़े चैंपियंस ने उन्होंने वो हसीयत नहीं हैगी जी वो ओलंपिक्स की है जिथे सारे मुल्क जोड़े सी
ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਟਰਾਫੀ ਰਹਿ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ और उन्होंने भी पता है इस गल का देखें क्या फैसला होता है मेरा ख्याल फैसला तो यही होना जो मोहसिन नकवी ने जिसकी तरफ इशारा किया है 2 वजीरों ने बात की है एक वजीर ने मेरे साथ एक सेनेटर ने बात की है तो मुझे तो लगता है कि इसी तरह का कोई फैसला होगा यानी कि ये थिरथली जी मचेगी थिरथली नहीं चंगी भली थिरथली मचेगी और फिर एक और मौजूद जो था वो बात ये तीरा वाला तो जो बयानी हो पे ने तो वो अगले विलाग में बात कर लेंगे टाइम बहुत ज्यादा हो गया तो हो सकता है उसका अलग ही विलाग कर लूँ मैं अब दीजिए मुझे इजाजत इनसे दोबारा मुलाकात होगी नए विलाग के साथ अल्लाह ताला आप पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे अल्लाह हाफिज।